नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आप चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेनिंजाइटिस होता क्या है। मेनिंजाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन सराउंडिंग बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस जो होती हैं वो सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं। तो इसमें इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं हम? मेनिंजाइटिस। इट में कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। Meningitis of bacteria origin may be caused by pyogenic organisms, acute pyogenic meningitis, और by Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis meningitis। जो बैक्टीरिया ओरिजिन से होता है उसे हम पायोजेनिक एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस कहते हैं। और थर्ड है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस इज अ टर्म यूज्ड फॉर मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय वायरस एंड अ फ्यू केसेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया अदर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है वो वायरस से कॉज होता है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ केसेस होते हैं बैक्टीरिया के जो जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को छोड़ के एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, और फंगी और प्रोटोजोआ तो होते ही हैं। जो हमारा ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस है वो ऑल्सो पार्ट होता है किसका? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस का। अब इसमें क्लिनिकल सैंपल क्या क्या लेते हैं हम? क्लिनिकल सैंपल जो होता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और ब्लड होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हम कलेक्ट करते हैं T3 और T3 जो हमारा लंबर होता है उसके बीच से। और किस में कलेक्ट करते हैं? स्क्रू कैप्ड बोतल में, मतलब अच्छे से जिसका ढक्कन बंद हो वो वाली बोतल्स में कलेक्ट करते हैं। नो रेफ्रिजरेटेड बिकॉज डेलिकेट ऑर्गेनिज्म सच एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड निजीरिया मेनिंजाइटिस गेट किल्ड। तो इसे हम फ्रीज़र में नहीं डालते हैं क्योंकि जो हमारे बहुत डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजीरिया मेनिंजाइटिस, वो मर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसे फ्रिज में नहीं डालते। बैक्टीरिया रीच मेनिंजेस बाय ब्लड। तो बैक्टीरिया पहुंचता कैसे हमारे मेनिंजेस तक? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। स्टोरेज, स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रिसीव। तो स्पेसिमेन जैसे ही रिसीव होता है हमारे पास तो उसका कल्चर जल्दी जल्दी लगाना ज़रूरी होता है। क्यों लगाना ज़रूरी होता है? सेल डिसइंटीग्रेट इन डिले कंडीशन लीड टू डिक्रीज सेल काउंट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द क्लिनिकल सिचुएशन ऑफ पेशेंट। तो सेल जो होते हैं उसमें वो डिसइंटीग्रेट होते हैं बड़ी जल्दी से, और उनका सेल काउंट कम हो जाता है, और जो वो पेशेंट की ओरिजिनल जो मतलब जो से डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, वो क्लिनिकल सिचुएशन हमें नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट है पॉजिटिव एजेंट्स। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड द पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। द कॉमन एजेंट इन डिफरेंट सिचुएशन आर शोन बिलो। तो इससे कौन कौन से कॉमन एजेंट्स होते हैं वो हम नीचे देखते हैं। ठीक है, तो अडल्ट में कैसा? अडल्ट में जो होता है वो होता है निजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एल्डर पीपल में कैसा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निजीरिया मेनिंजाइटिस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम बच्चों में लिजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अप टू 2 ईयर 2 मंथ्स ऑफ एज, 2 मंथ तक के बच्चों में इस्चेरिचिया कोलाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। और हेड इंजरी के बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और न्यूरो सर्जरी के बाद स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और एंटेरोबैक्टीरियसी मेंबर्स होते हैं। तो अब मैक्रोस्कोप एग्जामिनेशन जो हमें बिना माइक्रोस्कोप के करते हैं नेकेड आइज से। तो जो हमारा जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है उसमें जो CSF होता है वो टर्बिड होता है और मिल्की होता है। ठीक है, वो पस लाइक जो आपने पस देखा होगा वैसा उसका अपीयरेंस होता है। ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस जो हमारा TB कॉज करता है वो होता है CSF जो उसमें दिखता है वो कॉब वेब लाइक क्लॉट दिखते हैं, मतलब स्पाइडर वेब होता है ना, जो मकड़ी का जाला होता है उसकी तरह दिखते हैं। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में कैसे दिखता है? CSF क्लियर वाटर की तरह दिखता है, वाटरी दिखता है और क्लियर दिखता है। तो एग्जामिनेशन फॉर सेल्स, तो इनका एग्जामिन कैसे करते हैं? इन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देयर इज ग्रेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट इन CSF सेवरल थाउजेंड पर क्यूबिक एंड प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल। तो जो हमारा ये होता है, ये वाला पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ल्यूकोसाइट्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कितने हो जाते हैं? ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर हो जाते हैं पर क्यूबिक में। और प्रीडोमिनेंटली कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं।
सेकंड है हमारा ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस, ये हमारे 200 से 500 पर क्यूबिक mm होते हैं और प्रीडोमिनेंटली जो प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। थर्ड है वायरल इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस। तो वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से होते हैं? वायरल इन्फेक्शन में हमारे 50 से लेके 1000 क्यूबिक पर mm तक होते हैं और प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। तो एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड क्लोराइड इन CSF शो एलिवेटेड प्रोटीन एंड रिड्यूस ग्लूकोज इन केसेस विद पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एंड एसेप्टिक वायरल मेनिंजाइटिस। तो जो बायोकेमिकल एस्टिमेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट, प्रोटीन और क्लोराइड टेस्ट करते हैं। उसमें क्या दिखता है हमें, इंक्रीज तो दिखता है प्रोटीन का, लेकिन रिड्यूस वैल्यू दिखती है ग्लूकोज की पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में। तो उसमें डिजीज़ जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्मल CSF है, अगर नॉर्मल CSF है तो क्लियर दिखाई देगा। उसके प्रोटीन वैल्यू कितनी होगी पर mg 100 ml ब्लड में 15 से 45, ऐसे शुगर में कितनी mg होगी पर 100 ml ऑफ ब्लड में 40 से 60। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के कॉज में कैसा होगा, प्रूलेंट होगा, अपेरेंस उसकी मतलब पस लाइक अपेरेंस होगी, प्रोटीन इंक्रीज लेवल में होगा और शुगर डिक्रीज लेवल में। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस वाले केस में क्लियर से लेके ऑपल्सेंट दिखाई देगा, इंक्रीज दिखाई देगा प्रोटीन और डिक्रीज दिखाई देगा शुगर। वायरल में क्या होगा, क्लियर दिखाई देगी अपीयरेंस और प्रोटीन लेवल और जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल दिखाई देंगे। तो अब डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इन स्टेन्ड स्मीयर, तो कैसे दिखाई देता है हमें डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कैसा होता है स्टेन्ड स्मीयर में। तो स्मीयर कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले स्मीयर इज मेड फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ द CSF ऑब्टेन्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूजिंग द स्पेसिमेन, इट इज स्टेन्ड बाय ग्राम स्टेनिंग एंड फॉलोइंग आर गिवन बिलो। तो स्मीयर जो बनता है उससे CSF को सेंट्रीफ्यूज करके जो हमारा नीचे पैलेट बचता है उससे हम स्मीयर बनाते हैं। तो उसमें दिखाई क्या क्या देगा हमें, अगर ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई दिखाई देगा तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई दिखाई देगा तो निजीरिया मेनिंटाइटिस है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेंज दिखाई देगा तो स्ट्रेप्टोकोकस है, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई दिखाई देगा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर में दिखाई देगा मतलब गुच्छे में दिखाई देगा तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। इन केस ऑफ ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस स्मीयर इज स्टेन्ड बाय जील नेल्सन मेथड एंड एसिड फास्ट बेसिलाई ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमारा जो ट्यूबुलर मेनिंजाइटिस होता है उसमें हम जेड एन स्टेनिंग करते हैं और उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई दिखाई देते हैं हमें माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ब्लड कल्चर कैसे लगाएंगे, 5 से 10 ml ब्लड लेंगे, उसे इनोकुलेट करेंगे 100 ml ऑफ कल्चर मीडिया में, और जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, ट्रिप्टिकेट सोया ब्रॉथ, एंड उसे इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए। For this medium, subculture is done on blood agar and chocolate agar media which incubate at 37 डिग्री सेल्सियस in 5 to 10% CO2। तो इस मीडिया के लिए हम सब कल्चर लगाएंगे ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में, जिसे हम इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 to 10% CO2 में। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ इनोकुलेटेड ट्रिप्टिकेट सोया अगार इज कंटिन्यूड फॉर 7 days आफ्टर विच सब कल्चर ऑन सॉलिड मीडिया रिपीटेड। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 दिन का होता है इसका, और फिर उसके बाद दोबारा सब कल्चर लगाया जाता है सॉलिड मीडिया में रिपीट करके, तो बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें ऑब्टेन होती है। अब कल्चर ऑन CSF में कैसा कल्चर होता है, सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज डिपॉजिट ऑफ CSF इज इनोकुलेटेड इन ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार प्लेट इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस इन 5 to 10% CO2। सेम ब्लड की तरह ही है सेंट्रीफ्यूज सबसे पहले, लेकिन हम अलग स्टेप है कि थोड़ा CSF को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो हमारा नीचे पैलेट बचेगा उससे हम ब्लड अगार और चॉकलेट अगार में इनोकुलेट करके इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 10% CO2 के लिए। साइमल्टेनियसली साथ के साथ अ पार्ट ऑफ CSF मिक्सड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1% ग्लूकोज ब्रॉथ एंड इंक्यूबेटेड एट 37 फॉर एक्सटेंडेड कल्चर बैक्टीरियल ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड। तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक पार्ट लेंगे CSF का, उसे मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम पे 1% ग्लूकोज ब्रॉथ के साथ, उसे इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए एक्सटेंड करने के लिए कल्चर को, बैक्टीरियल ग्रोथ इससे ऑब्टेन्ड होगी। और फॉर ट्यूबरक्यूली बेसिलाई कल्चर इज डन ऑन लोवेंस्टीन जिन्सन मीडियम एंड वेरियस सेल लाइन कैन बी यूज टू ऑब्टेन द ग्रोथ ऑफ वायरस। तो जो हमारा ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है उसे ऑब्टेन करने के लिए हमारा कल्चर जो हम लगाएंगे वो लोवेंस्टीन जिन्सन मीडियम में लगाएंगे
और वेरियस सेल लाइन यूज़ करते हैं। तो वेरियस सेल लाइन्स में आते हैं हमारी प्राइमरी, मंकी सेल लाइन, हेपा, हेला, ये सब यूज़ होती हैं ग्रोथ करने के लिए वायरसेस को। ठीक है, तो अब अगला है हमारा इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। फॉर डिटेक्शन ऑफ डेड बैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंटीजन इन CSF वेरियस इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट आर अवेलेबल आर। तो डिटेक्शन करने के लिए डेड बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल एंटीजन का CSF में वेरियस टाइप के इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? पहला, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हम CIEP कहते हैं शॉर्ट में, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, को-एग्लूटिनेशन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ELISA. These tests are available for pneumococci, meningococci of group A and C, hemophilus influenza type B. तो टेस्ट किसके अवेलेबल होता है? न्यूमोकोकाई के लिए, मेनिंजोकोकाई ग्रुप ए और सी के लिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। दिस टेस्ट प्रोवाइड रैपिड डायग्नोसिस एंड इन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पेशेंट एज वेल एज अंडर फील्ड कंडीशन। तो ये टेस्ट प्रोवाइड होता है रैपिड डायग्नोसिस एंटीबायोटिक ट्रीट पेशेंट के लिए और फील्ड कंडीशंस में। तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस करते कैसे हैं। ये तो डिटेल डिस्क्रिप्शन था, तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम CSF लेंगे। CSF को कलेक्ट किस में करेंगे? एसेप्टिकली, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री स्टेराइल स्क्रू कैप्ड में लेंगे और उसे रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इससे मर जाएंगे। फिर देखेंगे किस में? या तो साइटोलॉजी में, या माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक किट में, जिसमें हम उसके एंटीजन या फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे? सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज करेंगे और जो नीचे जो डिपॉजिट होगा उसका बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। 3 टाइप से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन, सेल कल्चर, या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? ग्राम स्टेनिंग कर देंगे, तो हमें 2 टाइप के बैक्टीरिया या फिर कुछ भी दिखाई देंगे, वायरसेस, या फिर ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव, तो वो ये दिखाई देंगे, या फिर कैंडिडा की स्पीशीज़ भी दिख सकती है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट मेनली यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निजेरिया मेनिनटाइटिस ए एंड सी। और वही कल्चर एग्जामिनेशन के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसे इनोकुलेट करेंगे ब्लड अगार में, कॉन्की अगार और चॉकलेट अगार में। इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस के लिए 24 आवर्स में और 5 to 10% CO2 में। ठीक है, तो उसे एग्जामिन करेंगे, उसकी कॉलोनीज़ को ग्राम स्टेन करेंगे और कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस बाय बायोकेमिकल टेस्ट जो हमने पढ़े, जो बताते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोटीन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज। सेरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे और अदर टेस्ट करेंगे। अंडरटेकिंग एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग एंड सेंड फाइनल रिपोर्ट। तो उसके बाद लास्ट में एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे और फाइनल रिपोर्ट को सेंड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।